समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव का देहांत हो चुका है। उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो कैसे अपनी पार्टी और अपने परिवार को संभालें। इस सिलसिले पे हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी के गठन की बात है, उस समाजवादी पार्टी के गठन संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने 1992 में किया था। उसके बाद से निरंतर वो पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहे और पार्टी को एक ऊंचाइयों तक ले गए। कुछ समय करीब 2012 के चुनाव के पहले उन्होंने एक ऐसी भूमिका तय की अखिलेश यादव के बारे में कि रथ यात्रा निकाला और ऐसा प्रदेश में एक संदेश दिया कि जैसे 2012 का जो चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता है वो अखिलेश के नेतृत्व में जीता गया था। लेकिन ऐसा था नहीं। उसके सूत्रधार माननीय मुलायम सिंह यादव ही थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उसी दौरान से उनकी एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, उनकी राजनीतिक दिशा तय कर दी थी कि आगे चलकर वो पार्टी की बागडोर उनको सौंप देंगे। ऐसा हुआ भी। 2017 में थोड़ा उठापटक पार्टी में जरूर हुई, लेकिन अखिलेश यादव को उन्होंने पार्टी की पूरी कमान सौंप दी। उस समय तक मुलायम सिंह जी जीवित थे, इसलिए एक संरक्षक की हैसियत से पार्टी का काम भी देखते थे और हौके मौके जब भी जरूरत पड़ती थी अखिलेश को सलाह और सुझाव भी देते थे। मुलायम सिंह के अंतिम दौर में ऐसा आया कि उनके पार्टी में भी कहिए या परिवार में भी एक विभाजन हो गया, मतभेद हो गए। शिवपाल जी के भीतर मतभेद, शिवपाल और अखिलेश मतभेद हो गए जो अपने जाते भी अंत तक सुलझा नहीं पाए। उनकी मृत्यु के बाद अब निश्चित रूप से अखिलेश यादव के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है कि पार्टी और परिवार को कैसे संगठित रखें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो संरचना हुई थी उसका संरचना का मूल मंत्र ये था कि पार्टी ही लगभग उनका परिवार ही पार्टी बन गया था। अब पार्टी ही परिवार, दोनों ही तो समावेश हो गया था दोनों का, और सभी को, परिवार के सभी सदस्यों के उन्होंने उचित जगह दी थी और सबको राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ लिया था। अब अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उस संरचना को कैसे जारी रखें। मुलायम ने जिस सिद्धांतों के तहत, विचारों के तहत और जिस तरह से संगठन को जोड़कर, परिवार को जोड़ करके पार्टी को चलाया था, अब अखिलेश को उसी तरह से चलाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी निश्चित रूप से बिखर जाएगी। बिखरने में नुकसान दोनों दलों का होगा। तो अब अखिलेश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने परिवार को, सदस्यों को कैसे जोड़ें और उसके बाद पार्टी की पकड़ कैसे मजबूत करें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ कड़ी टक्कर दें बल्कि सरकार की दावेदारी भी अन्य दलों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार की दावेदारी भी प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी मौजूद थे। इस तरीके से समाजवाद मजबूत हो सकता है, एक साथ होकर कैसे चल सकता है, इस पे भी उन्होंने प्रकाश डाला। जन संदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।